गुड मॉर्निंग भाइयों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं निकलने के लिए तैयार हूँ काम पर। अब थोड़ी थोड़ी धूप होने लग गई है, चलते हैं काम पर, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। भाइयों अभी आए हैं हम लोग दुकान पर थोड़ा सामान लेने के लिए माजिद के साथ। माजिद वो खड़ा है दुकान पर। और ये है हमारे यहाँ का किड्स पैराडाइज स्कूल, काफ़ी बड़ा स्कूल है, ये हॉस्टल के साथ है। ये सामने ही देखिए, ये इसका बोर्ड भी लग रहा है। और ये है स्कूल इधर, ये वाला। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। भाई ये है दिनेशपुर की मेन मार्केट का चौराया। ये देखिए इधर ये है इधर। और अब हम लोग चल दिए हैं अपने काम के लिए। जबलपुर जाना है। देखिए दिनेशपुर है ये। आ गया हूँ भाई मैं दुकान पर। अब देखते हैं कोई काम अगर है तो। अभी सुबह सुबह का वक्त ही है, उस्ताद जी बाल्टी धो रहे हैं। देखते हैं अगर कोई काम होता है तो मिलता हूँ आपसे। भाई वो 10 कट्टे ले आने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ बड़े गोदाम। देखिए रास्ते में ही हूँ, सामने बड़ा गोदाम नज़र आ रहा है आपको। बड़ा गोदाम आ गया है इधर। ये देखिए गाड़ी के नीचे गोदाम अभी बंद है, गोदाम खोलते हैं। शटर खुल गया है। अब कट्टे गाड़ी में करते हैं लोड। ये वाले कट्टे लोड करने हैं मुझे बांगर के। चलो करते हैं कट्टे लोड, फिर मिलता हूँ। लो भाई हो गए कट्टे गाड़ी में लोड, 10 कट्टे। चलते हैं मंजिल की तरफ। पहले पता करते हैं दुकान पर चल के कट्टे जाएंगे कहाँ। ये देखिए ये निकले उसका जी। भाई वो निकल गया हूँ मंजिल की तरफ। और आज मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। धूप ही धूप है और हवा चल रही है बड़ी तेज। अब मिलता हूँ मैं आपसे साइड पर पहुँचकर। लो भाई साइड पर आ गया हूँ। अब यहाँ घर पे आ गया था रवि भैया के, ये घर चकरपुर में। लेकिन यहाँ उतरेगा नहीं सीमेंट उतरेगा गोदाम में एक। घर से थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है घर से। पलस्तर हो रहा है नीचे, नीचे पलस्तर हो रहा है। वो अंकल जा रहे हैं चाबी लेकर, वहाँ उतरेगा सीमेंट। चलो चलता हूँ वहीं पर रहकर। भाई अब आया हूँ मैं साइड पर, यहाँ उतरेगा सीमेंट। ये पहले भी उतरा हुआ है, मैं तो आया ही नहीं हूँ यहाँ। पहले ले गया था, वो घर दिख रहा है आपको, देखो जो अंकल जा रहे हैं उस घर पे ले गया था। इतनी दूर सीमेंट उतरना है यहाँ पे। उतारते हैं आप गोदाम के अंदर। लो भाई उतार दिया सीमेंट, भैया आए गिनने। ये सीमेंट उतार दिया है। 2 कट्टे पहले थे, अब 11 हो गए हैं। ये कट्टे अपने वहाँ उतारा थे, एक वहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी भी दिख रहा है यहाँ पे। चलो चलते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों आ गया हूँ वापस दुकान पे। धूप आज काफ़ी ख़तरनाक हो रही है। बढ़िया, देखते हैं कोई काम अगर होता है तो मिलते हैं आपसे। अभी तो सब विश्राम कर रहे हैं, मुल्ला जी भी। क्या हाल है? वाह क्या मुस्कुराहट है। भाई ये थोड़ा सा सरिया संजय नगर गाँव में ले जाने का ऑर्डर मिला है। महतोश के पास चलते हैं लेकर। महतोश मोड़ के पास संजय नगर गाँव है जो, वहाँ ले जाना है। लोड करके चलते हैं, मिलता हूँ आपसे। सरिया रख लिया गाड़ी पे, अब चलते हैं फटाफट से, नहीं तो वो फिर आ जाएंगे। उन्हें बहुत देर हो रही है वैसे ही, सरिया वो बांध के भरेंगे शायद। चलते हैं, आपसे मिलता हूँ रास्ते में मैं। भाई हम लोग पहुँच गए हैं चौकी के पास। मैं आपको आज दिखाता हूँ कि ये चढ़ाई पे जो ब्रेकर हैं वो कितना दुखी करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की जड़ क्यों बनी हुई है, देखिए ये हाईवे पे चढ़ने का रास्ता है। और देखिए जब निर्लज्ज तो फिर आ गया। भरी हुई गाड़ी होती है तो यार ये ब्रेकर, 2 ब्रेकर बने हुए हैं यहाँ पर। एक तो वैसे यहाँ पर ढाल है, अगर ज़्यादा वजन भरा हुआ होता है तो चढ़ाई पे एक तो वैसे गाड़ी में लोड की ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, और उस पर ये ब्रेकर बने हुए हैं। बहुत दिक्कत होती है भरी गाड़ी चलाने में इधर से यार। चलो मैं हाईवे पे चढ़ गया हूँ भाइयों, मिलता हूँ आपसे साइड पर पहुँचकर। भाइयों आ गया हूँ मैं यहाँ संजय नगर गाँव में खड़ा हुआ हूँ। अब इंतज़ार कर रहे हैं भाई का, जिनके यहाँ माल लेकर आए हैं हम, वो आ रहे हैं यहाँ पर हमें लेने के लिए। एड्रेस मालूम नहीं है हमको। सरिया उतार दिया भाई, और ये चाबी लेके जानी है एक दुकान पर वापस, किराए वाली दुकान पर उतारनी है। चाबी रखती हैं, सरिया वो उतारती है।
तो भाई 40 लोड कर लिए गाड़ी पे और ये सरिया यहाँ उतार दिया है। अब चलते हैं वापस, ये जाएंगी हाईवे पर ही उतरेंगी एक दुकान पर। चलो चलते हैं। देखो भाई गलियों में हम भटकते हो रहे हैं। ये देखिए इस गली में से जाके ये रोड जा रहा है एक सामने। इस भट्टे वाला रोड है, इधर से इधर घूमना है। अब मैं मिलता हूँ आपसे दुकान पर पहुँचकर। भाई हाईवे पे पहुँच गया हूँ, ये है यहाँ पर लिए उतरेंगी चालियाँ। लो भाई वो गाड़ी खाली हो गई अपनी, चाली उतार ली भैया लोगों ने और वो ले गए अंदर उतार के। अब चलते हैं वापस दुकान पर, अपने ये अस्त्र शस्त्र इधर लगा लेते हैं। लो जी मित्रों, मैं आ गया हूँ दुकान पर और गाड़ी को ढक देता हूँ। धूप हो रही है काफ़ी तेज़। टैंकी को ढक दिया है, तेल बंद कर दिया है क्योंकि तेल गिरने लगता है अपने आप ही इसमें। चलो मिलते हैं आपसे अब काम अगर कोई होता है तो। भाई ये 5 कट्टे गुलाम घोष कॉलोनी में ले जाने का ऑर्डर मिला है, लोड कर ली है हमने गाड़ी में। चलते हैं अब। भाई निकल गया हूँ मैं सीमेंट लेकर मंजिल की तरफ। शहर में आज काफ़ी भीड़ भड़के वाला माहौल है, देखिए ट्रैफिक लगा हुआ है। चल रहे हैं, मिलता हूँ आप साइड पर पहुँचकर। आज शहर में काफ़ी भीड़ लग रही है। लो भाई आ गया हूँ साइड पर, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। इस घर के पीछे काम हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है पीछे और यहाँ सीमेंट उतरेगा। अब देखते हैं क्या होता है। पिछली बार तो यहीं उतारा था हमने, इस बार देखते हैं क्या होता है। एक काम ये भी है जो अपनी दुकान से ही सारा सामान आया है और कुछ ही दिनों में इसका, आज या कल में ही इसका सरिया भी आएगा। ये लेंटर तैयार हो गया है, बंधेगा लेंटर इसका। लो भाई उतार दिया है सीमेंट, ये उतार दिए 5 कट्टे। चलिए चलते हैं वापस दुकान पर, देखते हैं। कुछ मिस्त्री लोग तो आए नहीं, हम तो खुद ही उतारे हैं। गाड़ी को बैक करके लगा दिया था यहीं पर और ये 5 कट्टे उतार दिए। चलो दुकान पर चल के मिलता हूँ भाई आपसे। भाई सीमेंट खाली करने के बाद में आया हूँ या मैकेनिक भैया की दुकान पर। ये गाड़ी की चेन में ऑयल वगैरह मारने के लिए चेन बहुत ढीली हो गई थी यार, देखो कितनी ढीली है। अभी टाइट भी नहीं की है, हाथ में ही है चाबी पाने। तेल डाला था चेन पे, चेन काफ़ी सूखी हुई चल रही थी, इसकी वजह से गाड़ी में काफ़ी नुकसान होने का खतरा होता है चेन अगर वैसी हो तो। इसलिए मैंने चेन पे थोड़ा तेल डाल दिया है, देखिए। अभी चेन और टाइट करनी है थोड़ी, फिर चलते हैं यहाँ से। मिलता हूँ आपसे कुछ देर में। भाई हो गई चेन टाइट यहाँ पे, अब देखिए अब चेन टाइट दिख रही होगी। अब चलते हैं वापस भैया लग की दुकान से, चेन टाइट हो गई है। अब अपनी दुकान पे चल के मिलता हूँ आप लोगों से। भाई आ गया हूँ वापस दुकान पर। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी कर दी है धूप में और बोरी ऊपर ढक दी है टैंक के, पेट्रोल टैंक के। धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, देखते हैं अगर अब कोई काम होता है तो मिलते हैं आपसे। भाई हम आए हैं खाना खाने के लिए होटल पे। काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए, अभी तक चावल आए नहीं है, काफ़ी देर हो गई बैठे हुए। ला रहे हैं, देखो क्या होता है। 10 मिनट तो हो गए बैठे बैठे, इंतज़ार कर रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है और हमारे ऊपर धूप भी आ गई है यार, इधर देखो। लो भाई वो खाना आ गया है आधे घंटे के बाद, फाइनली इंतज़ार करते करते। अब खाना खाकर पहुँचते हैं दुकान पर, फिर मिलते हैं आपसे। दाल और चावल। भाई वो खाना खा लिया, अब निकल गया हूँ मैं दुकान की तरफ और दुकान पे जाकर देखते हैं। मुझे 20 कट्टों का ऑर्डर मिला हुआ है, जाना है बलराम नगर लेकर। चलते हैं लेकर सीमेंट अब दुकान पर पहुँच के। चलो भाई चलते हैं सीमेंट लेने बड़े गोदाम पर। 20 कट्टे ले जाने हैं अपनों को। चलते हैं बड़े गोदाम पर, वहाँ सीमेंट लोड करते हैं गाड़ी में। हो गया भाई सीमेंट भाई सीमेंट गाड़ी में लोड हो गया है, लेकिन पसीना देखिए अब गर्मी में यार, बड़ा बुरा हाल है। देखिए सीमेंट 20 कट्टे लोड कर लिए हैं और हालत ख़राब हो गई भाई। पसीना बहुत आ रहा था यार, गर्मी बहुत गर्मी लग रही थी। देखो भाइयों, अभी गाड़ी को गोदाम से बाहर ही किया है सिर्फ, और ये देखिए मेहमान आकर बैठ गए हैं यहाँ पर। अंदर घुसने के लिए हमने भी शटर पूरा बंद कर दिया है, ये बस घुसने ही जा रहे थे इसके अंदर। चलिए चलते हैं मंजिल की तरफ। भाइयों निकल गया हूँ मैं मंजिल की तरफ, गुजरबोज रोड पर आया हूँ अभी। और ये देखो मौसम है यार, जैसा परसों था ना मौसम, वैसे ही सेम टू सेम हो गया है। और मैं जा भी उधर ही रहूँ आज, ये आवास विकास है। मौसम आज भी उस दिन की तरह ही ख़राब हो रहा है यार।
डर काफ़ी लग रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। फटाफट मिलता हूँ मैं आपसे साइड पर पहुंचकर। भाई आ गया हूँ बलराम नगर में। ये देखिए बलराम नगर का बोर्ड लगा हुआ है। ये इस प्लांट में जाने हैं, सीमेंट उतरेगा। इसमें अभी गेट बंद है, गेट गार्ड खोलेगा गेट, इसके बाद थोड़ा राउंड बना के लाना पड़ेगा घुमा के। थोड़ी ऊंचाई है ना ये, इस वजह से। चलिए गोदाम के अंदर करके गाड़ी फिर मिलता हूँ आपसे। देखिए मौसम अभी बना हुआ है। भाई आ गया हूँ प्लांट के अंदर। देखिए गेट खोल दिया था गार्ड साहब ने। आ गया हूँ, अब इसके भी अंदर जाएगा यार। कितने गेट के पार करने पड़ेंगे, इसमें भी आएगा इसके अंदर। अब चलो अब गाड़ी को धक्का लगवाना पड़ेगा इनको अंदर। अब वहाँ से तो चढ़ गई, यहाँ नहीं चढ़ेगी। भाई गाड़ी को प्लांट के अंदर कर लिया है, अब यहाँ पर सीमेंट उतरेगा। और देखिए मशीनें चल रही हैं काफ़ी सारी, ये देखो काफ़ी सारी मशीनें चल रही हैं। यहाँ सीमेंट उतरेगा, यहाँ पहले भी उतरा हुआ था। उतारते हैं सीमेंट, फिर गाड़ी बाहर करते हैं। लो भाई सीमेंट उतर गया, 20 कट्टे हैं ये, पूरे 20 कट्टे उतर गए हैं। अब चलते हैं वापस दुकान पर। यहाँ तो बहुत शोर मच रहा है यार, ये लेबर वाले भी काम कर रहे हैं। देखो प्लांट है ये। चलते हैं वापस दुकान पर, मिलता हूँ आपसे। चलो भाइयों निकल गए हैं वापस दुकान के लिए प्लांट से बाहर। और मौसम आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कितना खतरनाक हो रहा है यार। अब चलते हैं जल्दी से अपने दुकान पर, पहुँच मिलता हूँ आपसे मैं। लो भाइयों आ गया हूँ वापस दुकान पर। दानिश भाई बना रहे हैं अपने रिंग, तगड़े तगड़े। कितने बड़े रिंग बना रहे हैं दानिश भाई को दिखाना चाहोगे? ये देखो रिंग का साइज़, कितना बड़ा रिंग है ये, यहाँ से लेकर वहाँ तक। नाप के दिखाओ दानिश भाई एक बार, साइज़ कितना है इसका। ये देखो इनकी कमर तक आ रहा है, इतना बड़ा रिंग है। इतना बड़ा रिंग किस चीज़ में डालोगे यार? ये भैया हम बना रहे हैं आरसीसी नालियों में ना जैसे कॉलोनी कटती है तो जो ईंटों की आरसीसी बना के डंपर चल के टूट जाती है। हाँ हाँ, तो सिस्टम बनेगा आरसीसी के, बनेगी वो टूटेगी। वाह भाई वाह, दानिश भाई बनाएंगे असली बिल्डिंग। चलो भाई मिलता हूँ आपसे, कोई काम होता है तो फिर। भाई हम लोग जा रहे हैं जामुन लेने, उस्ताद जी ने भेजा है। हम भैया और मैं जा रहे हैं। चलो चलो भैया, इंडिकेटर चल रहा है राइट साइड का। चल दिए भाई हम लोग जामुन लेने। जामुन फिर कितनी ले लें? 1 किलो, आधा किलो? 1 किलो, उस्ताद जी ने 1 किलो जामुन मंगाई है भाई। और जामुन लेने जा रहे हैं मैं और भैया। 500 रुपये का नोट दिया करारा वाला। 500 रुपये दिए पूरे यार। उस्ताद जी ने बोला 1 किलो जितने की हैं लेकर आनी है आज जामुन। और हम दोनों चल दिए देखो मार्केट की तरफ। भाई हम लोग पहुंच गए जामुन वाली दुकान पे। अंकल जामुन क्या रेट है? पाव 200 रुपये किलो। बहन जो जामुन भैया छांट रहे हैं खुद ही भैया। अंकल एक जामुन खा के देख सकता हूँ? वाह भाई जामुन बहुत बढ़िया है। जामुन पैक हो गई भाई। पैसे ले लिए भैया ने वापस। कितना रुपए? 300 340 160 रुपये किलो जामुन पैक। चलो भाई दुकान पर ये उस्ताद जी को जामुन दे दिया हमने। काली वाली नहीं थी, काली वाली जामुन थी बस। जामुन खानी शुरू कर दी भाई मैंने भी और भैया ने भी। बहुत बढ़िया है यार, अच्छे हैं जामुन। मिलते हैं आपसे शाम को। भाई ये शाम हो गई है, अब गाड़ी अंदर करते हैं गोदाम में और दुकान बढ़ा के चलते हैं घर। मिलते हैं आपसे कुछ देर में गाड़ी अंदर करने के बाद। गाड़ी अंदर कर दी है भाइयों, अब शटर बंद करते हैं और तैयारी करते हैं अब घर चलने की। तो भाइयों बढ़ा दी है दुकान। अब मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ।